नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता के चौथे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का खिताब जीत लिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच कल पुणे में और भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच तीसरा अंतिम T20 क्रिकेट का मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाएगा। और आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में चल रही निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता के चौथे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीत लिए हैं। भारत को मिक्स्ड इवेंट में 2 और मेंस स्कीट टीम इवेंट में 1 स्वर्ण हासिल हुआ। विश्व कप में मेंस स्कीट टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। आइए सुनते हैं इस बारे में हमारी सहयोगी नईम की ये रिपोर्ट। दिव्यांश सिंह और इलावेनिल वलारिवान की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट के फाइनल में हंगरी को 16-10 से हराया। दिव्यांश का ये इस टूर्नामेंट में दूसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मेंस इवेंट में ब्रॉन्ज जीता था। सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में इन दोनों ने ईरान को 16-12 से हराया। सौरभ का ये तीसरा मेडल है। इससे पहले वो टीम इवेंट में गोल्ड और इंडिविजुअल में सिल्वर जीत चुके हैं। गुरजात खंगुरा, महराज अहमद खान और अंगद वीर सिंह बाजवा की तिकड़ी ने स्कीट इवेंट में भारत को आज का तीसरा गोल्ड दिलाया। इन तीनों ने फाइनल में कतर को 6-2 से हराया। ये वर्ल्ड कप में इस इवेंट में मेंस टीम का पहला गोल्ड है। इससे पहले टीम किसी भी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक नहीं जीत सकी थी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य समेत कुल 14 पदकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि अमेरिका 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर है। डेनमार्क तालिका में 2 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। तो धर्मेंद्र, जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय निशानेबाजों ने किया है और आज का दिन तो बहुत ही खास रहा, 3 स्वर्ण हमारे पास आए हैं। सिद्धार्थ, देखिए, भारत पहले ही, क्योंकि अभी ओलंपिक वर्ष है, टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयारियां चल रही हैं और भारत पहले ही 15 कोटा हासिल कर चुका है। तो अब कोटा भारत के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि एक देश को सिर्फ 2 कोटा मिलते हैं और अधिकतर इवेंट में जो है भारत ने 2 कोटा हासिल कर चुका है। ऐसे में एक तरह से भारतीय खिलाड़ियों के लिए ड्रेस रिहर्सल की तरह है। अब जिस हिसाब से दिव्यांश पवार ने जीता, आज उन्होंने जोड़ी बनाई थी इलावेनिल के साथ, जबकि वो अंजुम मोदगिल के साथ लगातार जोड़ी बनाते रहे और दिव्यांश और अंजुम दोनों ने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है, तो दोनों वहां खेलेंगे। तो और इससे पहले 2 बार विश्व कप में वो अंजुम के साथ स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह तैयारी। सौरभ और मनु भाकर 5 बार मिक्स डबल का गोल्ड जीत चुके हैं और यहां पर वो 5वीं बार जीते हैं और कहीं मतलब ये लगता है कि बहुत अच्छी तरह से तैयार हो, एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, यहां पर इंडिविजुअल, आप एक व्यक्तिगत खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करता है इस पर काफी कुछ निर्भर करता है, लेकिन दूसरे का स्कोर भी महत्व रखता है। तो इस लिहाज से जहां तक स्कीट की बात है, स्कीट में पिछले कुछ वर्षों में देखा गया था, जो भी ट्रैप शूटिंग जो हमारी ये थी शॉटगन, विशेषकर शॉटगन में ट्रैप आ जाता है और स्कीट आ जाते हैं। शॉटगन में हम ये कह सकते हैं कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जब 2004 में रजत पदक जीता था एथेंस में, उसके बाद हमारा शॉटगन का धीरे धीरे ऐसा माना जा रहा था कि शॉटगन में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। हम शॉटगन में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है कि अंगद ने और महराज खान ने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया और अब यहां भी वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारा भविष्य कुछ हद तक शॉटगन में भी उज्जवल दिख रहा है, जिस हिसाब से हमारे ट्रैप निशानेबाज बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास अभी 15 कोटा है। जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। और इसके साथ आज का दिन गुरजात खंगुरा, महराज अहमद खान और अंगद वीर सिंह बाजवा, ये जो
तिकड़ी है, इसने जिस तरह से स्कीट इवेंट में भारत को आज तीसरा गोल्ड दिलाया और फाइनल में कतर को 6-2 से इन्होंने जो करारी शिकस्त दी है वो भी वाकई में काबिले तारीफ है। हाँ, देखिए वही बात हो रही थी कि हमारी शॉर्ट गन में जिस हिसाब से हमने पिछले कुछ वर्षों में, मतलब पिछले 1-2 वर्षों में बहुत अच्छी प्रगति की है और कतर जैसी टीम को हराना, क्योंकि कतर जब फाइनल में था तो लग रहा था कि मुकाबला बड़ा कड़ा होगा, लेकिन जिस तरह से 10-6 एक स्कोर रहा, ये कह सकते हैं कि एक तरफा नहीं, लेकिन भारतीय तीनों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तीनों निशानेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इससे उम्मीद बन रही है कि इस कीट में हम जो हमारे ये दोनों खिलाड़ी हैं अंगद और महराज खान, ये कहीं ना कहीं हमें पदक की उम्मीद दिला रहे हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी उम्मीद जो हम बोल रहे हैं कि हम इतना पदक जीत जाएंगे टोक्यो ओलंपिक में, वो काफी हद तक निशानेबाजों पर हमारी है। और सबसे बड़ी बात ये है सिद्धार्थ कि हमारे निशानेबाज पिछले 1 साल में बहुत कम कहीं खेले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी थी और लय बरकरार रखी। ये बड़ी बात होती है, क्योंकि उस दिन का फॉर्म, उस दिन की लय बहुत महत्व रखती है किसी भी जो शूटिंग इवेंट होती है। बिल्कुल, और आज दिव्यांश सिंह ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, इलावेनिल वलारिवान की जोड़ी के साथ उन्होंने ये खेला है और 16-10 से हंगरी को हराया है। और दिव्यांश, अगर हम देखें तो ये इस टूर्नामेंट में उनका दूसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मेंस इवेंट में ब्रॉन्ज भी जीता था, तो उसके बाद आज इन्होंने मिक्स में गोल्ड दिलाया है देश को। देखिए दिव्यांश अभी वो 18 साल के हैं और लगभग जब 15 साल के थे तब से वो उन्होंने एक कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में अपनी जीवंत उपस्थिति दर्ज करा दी थी। और यहाँ पर आज ये देखिए कि सिर्फ दिव्यांश का ही योगदान बड़ा नहीं रहा, इलावेनिल ने भी लगातार अच्छे स्कोर बनाए। अमूमन ये देखा गया कि अगर 10.4 अगर दिव्यांश ने मारा है तो 10.4 इलावेनिल ने भी मार दिया। अगर कहीं बीच में रहा कि 10.7 एक बार एक खिलाड़ी ने मारा, एक निशानेबाज ने मारा, तो दूसरे ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे कि विरोधी टीम पर दबाव बना। जी बिल्कुल, तो इसी का शायद एक अच्छा जो टोटलिटी में अगर हम कहें तो भारत ने जिस तरह से 14 पदक जीते हैं, अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास 3 स्वर्ण के साथ कुल 6 पदक हैं, तो गैप भी बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है हमारे निशानेबाजों ने, निश्चित तौर पर। और ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ बड़ी टीमें भाग नहीं ले रही, ऐसा नहीं है, क्योंकि 53 देश अगर भाग ले रहे हैं और उसमें टॉप टीमें हैं, कोरिया है, अमेरिका है, तुर्की है, कतर है, तो अधिकतर बड़ी टीमें भाग ले रही हैं। और अब भी हमारे पास कुछ अच्छे, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे अब 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की जो कल होगी उसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह खेलेंगे, संजीव राजपूत उतरेंगे, चैन सिंह उतरेंगे, तो इन खिलाड़ियों से हमें अच्छी उम्मीद है। और स्कीट का टीम मिक्स अभी जब होगा तो उसमें अंगद बीर बाजा और गनीमत शेखों, आपने देखा था कि गनीमत शेखों ने कल जो है कांस्य पदक जीता था, और महराज अहमद खान भी परिनाज के साथ उतरेंगे। 25 मीटर फ्री पिस्टल वुमेन में राही सरनोबट और चिंकी यादव दोनों खेलेंगी, दोनों ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर चुकी हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब भी हमारे पास पदकों की जो आप बात कर रहे हैं, अब भी हम इस तालिका को और बेहतर करने की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, यही उम्मीद है कि हम तालिका में और ज्यादा पदक जीतेंगे। बात करते हैं क्रिकेट की। इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रन से हराकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारी सहयोगी लवलीन निगम की ये रिपोर्ट। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में कल रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का फाइनल मैच भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किया। इंडिया लीजेंड्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 रन से श्रीलंका लीजेंड्स को हरा दिया। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में खेल रहे भारतीय लीजेंड्स ने अपनी परफॉर्मेंस से एक बार फिर साबित किया कि लीजेंड खिलाड़ी हमेशा लीजेंड ही होते हैं। श्रीलंका ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। इंडिया लीजेंड्स क्रिकेट टीम ने 4 विकेट पर 181 रन बनाए। सचिन और सहवाग की मशहूर जोड़ी एक बार फिर मैदान में थी। लोगों को वर्ल्ड कप का वो मैच याद आ गया जो भारत और श्रीलंका के बीच साल 2011 में खेला गया था। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपनी बैटिंग के दौरान शानदार शॉट खेलते हुए 5 चौके लगाए।
युवराज सिंह और यूसुफ पठान की जोड़ी ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। युवराज सिंह ने 60 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यूसुफ पठान 62 रन बनाने में कामयाब रहे। श्रीलंका की टीम पर भारतीय गेंदबाजों का दबदबा कायम रहा और एक के बाद एक गिर रहे विकेट से भारतीय दर्शकों में जोश बढ़ता गया। आखिरी बॉल पर श्रीलंका को जीत के लिए 15 रन बनाने थे, जो नहीं बना पाया और इंडिया लीजेंड्स ने 14 रन के अंतर से मैच जीत लिया। इस श्रृंखला के जरिए जहां एक और क्रिकेट प्रेमियों ने अपने लीजेंड्स को एक बार दोबारा मैदान में खेलते देखा, वहीं दूसरी ओर इस सीरीज ने विश्व को रोड सेफ्टी का भी संदेश दिया। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ धर्मेंद्र, अगर कोई भी सीरीज इस तरह की होती है जहां पे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो आपके सामने होते हैं, जिनके बारे में इतिहास लिखा गया है। जब आप सचिन तेंदुलकर को देखिए कि जिस तरह से लोगों ने उन्हें खेलते हुए देखा, और ये सारे जो लीजेंड्स जब खेलते हैं तो वाकई में ना सिर्फ एक खेल हुआ, बल्कि इस खेल के जरिए कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देने की कोशिश करी गई कि जो रोड सेफ्टी है वो अटमोस्ट है, वो सर्वोपरि है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सचिन ने 2013 में संन्यास ले लिया था और उसके बाद अब लगभग 6.5 साल हो गए हैं उनके संन्यास लिए हुए, लेकिन उनका जलवा जैसे 24 साल तक जब वो खेलते रहे तब था, वो आज भी उनका जलवा है और ये जलवा कल रायपुर में दिखा। दूसरी बात, जहां तक संदेश की बात है, अगर सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा आके आपके सामने ये संदेश दे रहे हैं कि आपको हेलमेट पहनना है और रोड सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव पड़ता है। सचिन को आज भी किसी भी इवेंट में या किसी भी ब्रांड में देखा जाए तो सबसे आज भी भारत के टॉप ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनका इस तरह से उपयोग किया जाना। और जहां तक यह है कि हाँ, लीजेंड खेल रहे हैं, एक बार फिर किसने सोचा था कि वो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट पर चौके मारते हुए देखेंगे जी, और जो जिनको हम छक्कों का बादशाह कहते हैं युवराज सिंह, वो फिर से छक्के जड़ते हुए दिखेंगे, यूसुफ पठान लप्पेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं मनोरंजन भी है और मनोरंजन के साथ एक बहुत बढ़िया संदेश जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और धर्मेंद्र देखिए, यहाँ पे ये देखना होगा कि जो खिलाड़ी अपने जिन एट्रीब्यूट्स के लिए जाने जाते हैं, अगर सचिन का एक जो खेलने का स्टाइल है, अगर हम युवराज को देखते हैं तो छक्के की बात आप करते हैं, तो वो चीज इतने दिनों के बाद उन्होंने दोबारा से बैटिंग करी और वो चीजें आज भी कायम है। देखिए, अगर आप आपको जो देखने कोई काम करते हैं आप उसको भूल नहीं जाते। ऐसा नहीं कि सचिन अगर 6 साल से नहीं खेलें तो बल्लेबाजी भूल जाएंगे, या युवराज 2-3 साल से नहीं खेल पाए हैं तो वो जो है ये कह सकते हैं कि वो लप्पे या लंबे शॉट खेलने भूल जाएं। क्रिकेट पे ही रहते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच कल पुणे में खेला जाएगा। सभी मैच डे नाइट होंगे। मैच का आंखों देखा हाल हमेशा की तरह आकाशवाणी से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर दोपहर 1 बजे से प्रसारित किया जाएगा। भारत टेस्ट और 2020 दोनों श्रृंखला पहले ही जीत चुका है। आइए सुनते हैं इस पर हमारी सहयोगी नईम की ये रिपोर्ट। T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए तैयार है। श्रृंखला के 3 मैच 23, 26 और 28 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेले जाएंगे। टीम इंडिया अपने घर में इंग्लैंड से 29 साल से द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी नहीं है। पिछली बार इंग्लैंड ने दिसंबर 1984 में 4-1 से सीरीज जीती थी। भारतीय टीम के पास अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 6ठी सीरीज जीतने का मौका है। टीम इंडिया ने घर में मार्च 2006 में इंग्लैंड को 5-1 से वनडे सीरीज में शिकस्त दी थी। इसके बाद से इंग्लिश टीम के खिलाफ लगातार 5 वनडे सीरीज जीती हैं। दोनों टीमें 4 साल बाद भारतीय जमीन पर आमने सामने हैं। टीम इंडिया ने जनवरी 2017 में अपने घर में इंग्लैंड को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी, नईम की रिपोर्ट में धर्मेंद्र ये बड़ी बात थी कि टीम इंडिया अपने घर में इंग्लैंड से 29 साल से द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी नहीं है। तो एक बार फिर टीम इंडिया पूरे दमखम के साथ अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई है टीम। जिस हिसाब से उन्होंने टेस्ट मैचों में पहला मैच गंवाया, 3 मैच जीते, फिर T20 में पहला मैच गंवाया और फिर वापसी की और 3-2 से जीत दर्ज की, तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास जो टीम में होना चाहिए वो टीम के अंदर है। और ऐसा नहीं है, हमारी खिलाड़ी, हमारी जो चाहे बैटिंग लाइनअप हो, चाहे हमारी गेंदबाजी हो, वो एक संपूर्ण लगती है, एक संतुलित टीम लगती है। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड पर दबाव होगा। इंग्लैंड भले ही उसके खिलाड़ी उसको कम करके नहीं आंकना चाहिए, विश्व चैंपियन है,
विश्व में नंबर 1 है और उस पर जीत दर्ज करने से भारत को रेटिंग अंक भी मिलेंगे। बिल्कुल, आपने इंग्लैंड की बात की। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने कल भारत के साथ पुणे में होने वाले पहले ओडीआई के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने कल भारत के साथ पुणे में होने वाले पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। चोटिल तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को बाहर किया गया है। साथ ही टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट को भी टीम में जगह नहीं मिली है। ईसीबी ने टीम में 4 स्पिनर्स को शामिल किया है। इनमें 2 लेग स्पिनर आदिल राशिद और मैट पार्किंसन हैं, जबकि 2 ऑफ स्पिनर मोइन अली और लियाम लिविंगस्टोन हैं। इनके अलावा भारतीय टीम के खिलाफ 5वें T20 मैच में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले डेविड मलान को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। इंग्लैंड की टीम में 3 रिजर्व खिलाड़ी रहेंगे। मलान के अलावा क्रिस जॉर्डन और जैक बेल भी रिजर्व में होंगे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां धर्मेंद्र, जिस तरह से ईसीबी ने देखें तो टीम में काफी परिवर्तन किया है और स्पिनर्स को जिस तरह से चांस दिया है उन्होंने, और बहुत सारी मतलब जो टॉप खिलाड़ी हैं कुछ को टीम से बाहर भी रखा है। देखिए सिद्धार्थ, साफ दिख रहा है कि इस साल कोई बड़ा वनडे टूर्नामेंट नहीं होने वाला है, लेकिन अक्टूबर-नवंबर में भारत में जो है T20 विश्व कप होगा और उसको ध्यान में रखकर इंग्लैंड ये वनडे भी खेल रहा है और उनका कप्तान इयोन मोर्गन पहले भी बोल चुका है। जो रूट को बाहर करने का मतलब यही था कि जो रूट उनकी T20 टीम में नहीं, 4 स्पिन रखने का मतलब यही था कि भारतीय पिचों पर विश्व कप खेला जाएगा तो 4 स्पिनर रखने हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो तीसरे नंबर पर किस बल्लेबाज को उतारते हैं। आपके जैसन राय आ जाएंगे, जॉनी बेयरस्टॉ अगर ये पारी का आगाज करते हैं तो मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स कहीं किसी हद तक तीसरे नंबर पर फिट बैठते हैं, या फिर मोइन अली को पिंच हिटर के तौर पर आप तीसरे नंबर पर ला सकते हैं, क्योंकि कप्तान मोर्गन के लिए चौथा नंबर ठीक रहेगा। उसके बाद सैम बिलिंग्स आ जाएंगे, जोस बटलर आ जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने पूरी कहीं ना कहीं दिमाग में पूरा T20 विश्व कप रखा है और वो जो उन खिलाड़ियों के लिए भी एक मौका है कि जो अभी टीम में जगह जिनकी पक्की नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हम भारत की लाइनअप पर देखें तो भारत की लाइनअप में शिखर धवन ने पहला T20 खेला था, नहीं चल पाए, उसके बाद बाहर हो गए, लेकिन इस मैच में वो पक्का खेलेंगे। पूरा ये तय है कि वो खेलेंगे, उनको मौका मिलेगा और उनके लिए अग्नि परीक्षा जैसा है, क्योंकि अगर वो लगातार खराब प्रदर्शन करते हैं तो उनके लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया जो है अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से पुणे में तैयार है। क्या कुछ रहेगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच कल लखनऊ में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर ली है और वो 2-0 से सीरीज में बढ़त बनाए हुए। कल दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हराया था और इससे पहले अगर हम देखें तो अफ्रीकी टीम ने 5 मैचों की ओडीआई सीरीज भी 4-1 से जीत ली थी। तो इस समय दक्षिण अफ्रीका पूरे फॉर्म में लग रहा है। क्या कुछ देख रहे हैं कल के मैच में? देखिए, अगर आपको मैच जीतना है तो 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो अच्छी करनी ही है, आपको बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण भी करना होता है। कहते हैं ना कि कैच पकड़ो और मैच जीतो। भारतीयों ने कल वही गलती की। आपकी राजेश्वरी गायकवाड़ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जहां तक फील्डिंग की बात रही, आपकी स्मृति मंदाना बहुत अच्छी कप्तानी नहीं कर पा रही है। उनको पता नहीं है कि कब गेंदबाजी बदलाव करना है। और जब होता यह है कि अमूमन महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब टीम पर दबाव होता है, जो टीम दबाव में अच्छा प्रदर्शन करती है वो टीम हमेशा जीतती है। और दक्षिण अफ्रीका ने कल दबाव में बहुत अच्छा खेल खेला। जब आप आखिरी ओवर कर रहे थे, अरुंधति बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रही थी और जब लग रहा था कि मैच कहीं सुपर ओवर में चला जाएगा या भारत जीत जाएगा, तब वो ऐसे मौके पर बीमर करने की या मतलब हाई फुल टॉस करने की जरूरत नहीं थी। जो 9 बॉल चली गई, 3 रन बन गए, एक अतिरिक्त गेंद मिली और मैच दक्षिण अफ्रीका की झोली में चला। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि कल जो टीम इंडिया है वो कमबैक करेगी और दक्षिण अफ्रीका को क्लीन स्वीप करने से रोकेगी। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। धर्मेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए। सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार।